दोस्तों, मैं हूं संजय धनगर और आज बात करेंगे अहिल्याबाई होलकर के इतिहास के बारे में। महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम जब आता है तो सबसे पहले हमें याद आता है मालवा साम्राज्य की महारानी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के चोड़ी नामक ग्राम में हुआ था। महारानी अहिल्याबाई के पिता मंकोजीराव शिंदे धनगर व माता सुशीलाबाई शिंदे थी। उनके पिता गांव के पाटील थे। एक समय की बात है जब मालवा के पेशवा मल्हारराव होलकर पुणे जाते समय चोड़ी गांव में रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। सुबह के वक्त अहिल्या पूजा अर्चना कर रही थी, तभी संजोगवश महाराज मल्हारराव होलकर भी शिव मंदिर पहुंचे हुए थे। अहिल्याबाई की पूजा अर्चना देखकर और भाव भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए और मन में निश्चय कर लिया कि अपने पुत्र खांडेराव का विवाह जो है इसी कन्या के साथ करेंगे। और फिर उन्होंने अहिल्याबाई के साथ अपने पुत्र का विवाह करवाया। इस प्रकार अहिल्याबाई का विवाह 12 वर्ष की उम्र में खांडेराव के साथ हुआ। खांडेराव की राजकार्यों में रुचि नहीं थी, मगर अहिल्याबाई को राजकार्यों में रुचि थी। इसी कारण उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीख लिए थे। उनकी इसी दक्षता से प्रेरित होकर महाराज मल्हारराव होलकर उनसे काफ़ी प्रभावित थे और उन पर काफ़ी भरोसा करते थे और राजकाज भी उनके भरोसे छोड़ दिया करते थे। अहिल्याबाई के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल चल ही रहा था, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अहिल्याबाई पर दुखों का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब उनके पति खांडेराव एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। 12 वर्ष पश्चात महाराज मल्हारराव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके 1 वर्ष के पश्चात देवी अहिल्याबाई को मालवा की महारानी का ताज पहनाया गया या महारानी नियुक्त किया गया। वह हमेशा ही अपने राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश करती रही। वे युद्ध के दौरान खुद सेना में शामिल होकर युद्ध लड़ती। उन्होंने तुकाजी राव को अपनी सेना में सेनापति नियुक्त किया था। रानी अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में काफ़ी मंदिरों का भी निर्माण किया। उन्होंने अपने साम्राज्य काल में काफ़ी ऐसे कार्य भी किए जिनको आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, उन्होंने अपने शासनकाल में सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल की 12 ज्योतिर्लिंग सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। वे बहुत बड़ी शिव भक्त मानी जाती हैं। काफ़ी सारे तालाब, कुएं, बावड़ियाँ भी बनवाई। इसी कारण लोग उनको देवी मानने लगे थे और देवी कहने लगे थे। उन्होंने अपने राजकोष का सभी धन प्रजा के कल्याण में भी लगा दिया था। 13 अगस्त 1795 को मां नर्मदा के तट पर बने महेश्वर के किले में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखवाकर माता अहिल्या हमेशा के लिए अपने जीवन को अलविदा कह गई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में न्याय और बलिदान की मिसाल पेश करी थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर